एक बार पुनः आप सभी का सेंट एंजल्स की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मैं कक्षा 10वीं का टॉपिक हिंदी व्याकरण का लेकर उपस्थित हूँ, रस, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 7वां रस, विभत्स रस। विभत्स रस मैंने अभी अभी आपको बताया, जिसमें घृणित वस्तुओं को देखने या सुनने से जो घृणा का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ विभत्स रस होता है। अब आप देखेंगे उदाहरण नंबर 1। देखिए, उदाहरण थोड़ा बड़ा है। सिर पर बैठो काग आँखी दो खात निकारत। जब युद्ध हुआ तो युद्ध में जो है बहुत सारे जो व्यक्ति हैं उनकी मृत्यु हुई। उनके जो शव वहाँ पर पड़े हैं, उन शवों के सिर पर कौवा बैठा है और बैठ करके उनकी आँखों को नोच रहा है, खा रहा है। आगे, खींचत जीभ ही श्यार। जो श्यार है, जो गीदड़ है, वो जीभ खींच रहा है, जीभ को खाने का प्रयत्न कर रहा है। अति ही आनंद उर धारत। उर माने हृदय, हृदय में वह बहुत ही आनंद को प्राप्त कर रहा है कि मुझे आज मेरा भोजन मिला है। गिद्ध जांघ कह खोदी खोदी के मांस उचारत। जो गिद्ध है, गिद्ध एक पक्षी होता है, जो गिद्ध है वह जो है जांघ को खोद खोद के उसमें से मांस को निकाल रहा है। स्वान अंगूरी काटी काटी के खाता। जो कुत्ते हैं वह उंगलियों को काट काट करके उनके शवों के उनको खा रहे हैं। तो इस तरह से सिर जो है, सिर पर कौवा बैठ करके आँखों को खा रहा है शवों की, और जो है श्यार जो है उनकी जीभ को खींच रहा है शवों की। गिद्ध उनकी जांघों को खोद खोद के उसमें से मांस निकाल रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, मैं बता रहा था आपको, काव्य पंक्तियों को पढ़ करके आपके मन में जो घृणा का भाव उत्पन्न हो तो वहाँ विभत्स रस होता है। यहाँ देखिए, मांस की बात की गई है, कौवे उसको खा रहे हैं। आप कल्पना करो कि आप किसी कुत्ता जो मर जाता है, कई बार सड़क पर कुत्ता मरा हुआ होता है, वहाँ पर स्मेल आती है, तो आप लोग वहाँ से जल्दी निकलने का प्रयास करते हो उस दुर्गंध से। तो यहाँ पर तो बहुत सारे शव पड़े हैं, उन शवों को पक्षी खा रहे हैं, पशु पक्षी दोनों खा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस काव्यांश को पढ़ करके हमारे अंदर जो घृणा का भाव उत्पन्न हुआ, तो उस भाव से जो है विभत्स रस की उत्पत्ति हुई। तो इन पंक्तियों में विभत्स रस है। तो विभत्स रस, इसमें इसका स्पष्टीकरण देखेंगे आप। देखिए, स्थायी भाव इसमें घृणा है, घृणा कह लीजिए या जुगुप्सा कह लीजिए। स्थायी भाव जुगुप्सा हो गया। आश्रय इसमें जो इन पंक्तियों को पढ़ रहा है, पाठक या दर्शक जो देख रहा है। विषय जो है वो युद्ध के बाद का घृणित दृश्य है। विषय मतलब जो युद्ध के बाद जो वहाँ शव पड़े हैं, जो वहाँ का जो माहौल है, जो वातावरण है, जो दृश्य है, उसको देख करके रक्त ही रक्त वहाँ बह रहा है, और पशु पक्षी जो है शवों के मांस को खा रहे हैं। तो इस तरह का जो माहौल है वहाँ पर, उससे जो है घृणा का भाव जागृत हुआ, तो वो विषय है। उद्दीपन जो है वो काग है। काग जो है, श्यार, गिद्ध, ये जो है मांस खाते हुए देख रहे हैं, तो और इससे घृणा का भाव उत्पन्न हो गया, मन में तीव्र हो गया। दुर्गंध है, रक्त है, मांस है, इस तरह की चीज़ों को देख करके तो जो भाव है वो और अधिक तीव्र हो जाता है। अनुभाव जैसे नाक सिकोड़ना, मुंह फेरना, और संचारी भाव ग्लानि, आवेग, व्याधि, इस तरह के ये संचारी भाव हैं। तो यह उदाहरण एक बार मैं फिर पुनः आप लोगों को पढ़ देता हूँ। प्रत्येक रस का आपको एक उदाहरण याद करना है। देखिए, सिर पर बैठो काग आँखी दो खात निकारत। खींचत जिभहि श्यार अति ही आनंद उर धारत। गिद्ध जांग कह खोदी खोदी के मांस उचारत। स्वान अंगुरीन काटी काटी के खात विदारत। विदारत मतलब प्रसन्नतापूर्वक वह जो है कुत्ता जो है वो खा रहा है। आगे देखिए, इसमें और एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जो बहुत इजी उदाहरण है और बहुप्रचलित उदाहरण है विभत्स रस का। देखिए, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते। शव जीभ खींचकर कौवे चुभला चुभला कर खाते। चुभला चुभला कर खाते। तो जो शवों की जो आंखें निकाल करके कौवे जो हैं वो उड़ जाते हैं, और उड़ करके खा करके उसको फिर आ जाते हैं। फिर जीभ खींचकर कौवे वहाँ से जो हैं चुभला चुभला कर उसको खाते हैं, चबा चबा कर। तो इस तरह से चूट चूट कर खाते हैं। तो इस तरह से देखिए, इन पंक्तियों को पढ़ने से भी आपके हृदय में जो है घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। शव की बात की गई है, मांस खाने की बात की गई है कौवे के द्वारा। तो यहाँ इन पंक्तियों में विभत्स रस है, ये बहुत प्रमुख उदाहरण है, इसको आप याद कर सकते हैं। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते। शव जीभ खींचकर कौवे
चुभला चुभला कर खाते। तो ये उदाहरण जो है आपको याद करने हैं प्रत्येक रस का। तो इस तरह से हमने आज जो है वो विभत्स रस पढ़ा। विभत्स रस जो है जिसमें घृणित वस्तुओं को देखने या सुनने से जो घृणा का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ विभत्स रस होता है। इस तरह से हमने इसके घटक पढ़े। इसमें इसका जो स्थायी भाव होता है वह घृणा होता है। आश्रय इसमें दर्शक होता है जो उन काव्य पंक्तियों को पढ़ता है। इसमें आपको देखिए उदाहरण जो मैंने आपको बताया है, सिर पर बैठो काग उदाहरण नंबर 1, इस तरह से पंक्तियां आपको दी जाएंगी। उसमें आपको बताना होगा कि कौन सा रस है। तो पंक्तियों को पढ़ कर के उन 11 रसों में से आपको रस बताना है। तो इस तरह पंक्तियां जो है वो बड़े ध्यान से पढ़ करके आपको देखना है कि किस तरह से वह किस रस के तत्वों से मैच कर रही है। कहीं जो है दुर्गंधपूर्ण वस्तु की बात हो रही है, या किसी अरुचिकर वस्तु की बात हो रही है, या कोई उसमें कोई घृणा शब्द का प्रयोग हो रहा है, या कोई घृणा का भाव उसमें से निकल रहा है काव्य पंक्तियों में से। इस तरह से इन बातों को आपको देख करके रस पहचानना है। जो आज हमने पढ़ा विभत्स रस, मुझे उम्मीद है कि आपको यह सब समझ में आया होगा। आप इसे लिखिएगा और इसको याद करिएगा और इसके उदाहरण याद करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।